एवेंजलिस्ट राहल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शब शलोम। खुदा बाप आपको बहुत सारी बरकतें दे। खुदावंद का लहू आप पे और आपके घराने पर हमेशा कायम रहे, आमीन। मेरे अजीज़ों, कुछ बहनें हैं जिनको सबत के बारे में नहीं पता, जबकि सबत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कि सबत है क्या, सबत क्या है, सबत का दिन क्या है, हम सब इसके बारे में आज सीखेंगे और खुदावंद के कलाम में से ही सीखेंगे और बरकत को हासिल करेंगे, आमीन। मेरे अजीज़ों, सबत का दिन जो है वो है मंजूरी का दिन, कामयाबी का दिन, बरकत का दिन, बुलंदियों को छूने का दिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए मेरे अजीज़ों, अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें खुदावन ने 2 दफ़ा बोला गया कि छठे दिन को कहा, 2 बार कहा कि बहुत अच्छा है। हालेलुया। और 7वें दिन खुदा ने क्या कहा कि 7वां दिन जो है वो क्या है, खुदा का दिन है। हालेलुया। 7वां दिन क्या है, खुदा का दिन है। खुदा ने बोला है कि 7वां दिन किसका है, खुदा का दिन है। और खुदा का दिन जो है वो है सब्बत का दिन। हालेलुया, आराम का दिन। प्रेज द लॉर्ड। अब देखें, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। पहला दिन जो है वो इब्तदा है, दूसरा जो नंबर है वो डिवाइड का है, तीसरा नंबर है तसलीस का, और चौथा जो है वो तैयारी को शो करता है, ठीक है। और 5वां दोहा है वो पेंतिकोस्ट है, और छठा जो है वो मुश्किलात का और शैतान का दिन है। अक्सर हम जानते हैं 666 के बारे में, ये सब बहनें जानती हैं 666 का क्या है। बहुत सारे लोग भी इनके बारे में जानते हैं कि 666 क्या है। और ये देखो, छठा नंबर मुश्किलों को और शैतान को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और 7वां दिन जो है वो पीसफुल, कामयाबी को, बरकत को और बुलंदियों को। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सबत का दिन जो है वो पीसफुल है, कामयाबी का दिन है, सुकून का दिन है, बरकत का दिन है, मंजूरी का दिन है और बुलंदियों को छूने का दिन है। हालेलुया। अब देखिए, सारा साल हम मेहनत करते हैं और साल के एंड में जब हमारे बच्चे पेपर देते हैं, कामयाब होते हैं, तो हम खुशी मनाते हैं। इसी तरह पूरा हफ्ता हम प्रेयर करते हैं, 7वें दिन हम प्रेयर मिलकर फैमिली में बैठकर पर्सनली दुआ करते हैं, तो कितनी हमें बरकत मिलती है। हालेलुया। और देखिए, सबत का दिन जो है वो फैमिली के लिए है, वो पर्सनल अपनी प्रेयर करते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, हम पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे पैदाइश पहला बाप, उसकी दो बाप अगर आप फुल पढ़े, वहाँ पर जाके आपको सारी बातों का पता चलेगा कि खुदा का कलाम इस सबत के बारे में आपको क्या सिखाता है। हालेलुया। दूसरा जो है पतरस, हम उसके बाद पढ़ेंगे पतरस 3 बाप उसकी 8 से 9 कि ए अजीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर है। अब देखिए मेरे अजीज़ों, एक दिन जो है वो साल के बराबर है। हालेलुया। अब देखिए, खुदावन ने सोचे कि हम पर कितनी मेहनत की ये दिन बनाने के लिए, ये दिन और रात बनाने के लिए, ये सारा। और देखिए, बाइबल कैलेंडर जो है वो किन चीज़ों पर, सूरज, चांद और सितारे मिलकर जो है बाइबल कैलेंडर बनाती है। हालेलुया। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखें मेरे अजीज़ों, तो वहाँ पर चांद और सूरज को देखकर ही और सितारों को देखकर ही टाइम का पता चलता था, टाइम की पता चलता, ये टाइम ये है, ये है। जिस तरह हम देखते हैं कि जब खुदावंद की मसीह की पैदाइश हुई थी, वो सितारा देखकर ही आए पूरब की तरफ। हालेलुया। अब हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने पहले दिन क्या बनाया, ठीक है। इससे पहले मैं ये शेयर करूँ, इससे पहले मैं बताऊँगी कि सबत, सीन, बे और ते, ठीक है। देखिए, सीन बे ते क्या बना, सबत, ठीक है। सीन से सुनना, ठीक है। फिर शमा, मोमबत्ती जिसे रोशनी कहते हैं, ठीक है। और बेत का दरवाज़ा, खुदा का घर, हैकल, राइट। उसके बाद ते का आ जाता है। तोड़ जोड़ के बारे में मेरे अजीज़ों में बता रही हूँ, ठीक है। तोड़ा, खुदा की शिरकत। अब देखिए, यहाँ पर सीन, बे और ते, ठीक है, इनके मतलब बताया। अब हम आ जाते हैं मेरे अजीज़ों के खुदावन ने पहले दिन दूसरे दिन क्या बनाया। हम सब जानते हैं कि क्या बनाए। देखिए, खुदा ने इनको जोड़ों में बनाया। हालेलुया। हर चीज़ ने खुदा ने उनको जोड़ों में बनाया। अब देखो, दिनों का जोड़ भी है, ठीक है। पहले दिन का जो जोड़ है वो चौथे दिन को हुआ। इसके पहले दिन रोशनी और क्या बना था, तारीखी, मीन्स के दिन और रात। और चौथे दिन क्या बना,
सूरज, चांद और सितारे। हालेलुया। अब दूसरे दिन खुदा ने क्या बनाया? फिजा और आसमान। ठीक है, उसका जोड़ जो है किसके साथ जोड़ा गया? पांचवे के साथ। ठीक है, मछली और परिंदे। ठीक है, और आपको पता फिजा में परिंदे उड़ते हैं, और जो है आसमान पर परिंदे उड़ते हैं, मछलियाँ जो है समंदर में रहती हैं, ये हम सब जानते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे का जो जोड़ा है वो छठे के साथ जोड़ा गया है, तीसरे का। ठीक है, दरख्त और पौधे जो हैं वो आराम के साथ जो है, सॉरी, जानवर और इंसान के साथ कहते हैं। देखिए जानवर जो है दरख्तों पर बैठते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, और इंसान जब गर्मी हो, साए के नीचे जाना हो, तो वो दरख्तों के नीचे चले जाते हैं, सुकून करते हैं, इवन के वो सो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे अजीज़ों हम देखते हैं सातवें दिन का जोड़ा। ठीक है, सातवें दिन का जोड़ा क्या है? खुदा और आदम के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सातवां जोड़ा जो है वो किसके साथ? तो खुदा और आदम के साथ मिलाया गया। अब देखें, खुदा के 10 हुक्म हैं, और 10 हुक्मों में से जो है मेरे अजीज़ों, पहले 4 हुक्म जो है वो खुदा की ज़ात के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, कि तू अपने खुदा का बेफ़ायदा नाम ना लेना, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, तो अपने माँ बाप और अपने बाप की इज़्ज़त करना। अब देखिए खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सॉरी, ये पांचवा मैंने पढ़ दिया, लेकिन अगर शुरू से पढ़े तो वो पहला है कि मेरे खुदा, मेरे हजूर तू किसी गैर मबूदों को ना माना। ठीक है, और दूसरी माल का लालच ना करना। आप सब जानते हैं इस हुक्मों के बारे में भी। जिस तरह मैंने बताया कि 4 जो हैं वो खुदा की ज़ात के साथ लिंक करते हैं, और बाकी 6 जो है वो इंसान की ज़ात के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, अब मेरे अज़ीज़ों हम क्या देखते हैं, लूका 6 बाब उसकी 1 से 5 आयत अगर जाकर आप पढ़ें, तो वहाँ पर मैं मोटा मोटा सिर्फ पढ़ूंगी, क्योंकि ऑडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि फिर सुनने में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए लूका 6 बाब आप नोट हवाले कीजिएगा, क्योंकि फिर अपने फ्री टाइम में आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। लूका 6 बाब उसकी 1 से 5। ठीक है, वहाँ पर भी खुदा का कलाम आपको और मेरे बारे में हमें क्या सिखाता है? फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सब्बत का क्या है? मालिक। हम मालिक है मेरे अजीज़ों। जब खुदा ने सब्बत हमारे लिए बनाया है, तो हम इसके मालिक है। हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर्सनली दुआ कर सकते हैं, पर्सनल हम अपने घर में फैमिली प्रेयर कर सकते हैं, शुक्रगुजारी कर सकते हैं, इवन कि आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर कर सकते हैं। हालेलुया। अगर मेरे अजीज़ों देखें, मत्ती 12 बाब में जाकर देखकर गुरु जी उसकी 1 से लेकर 13 आयत तक पढ़े, तो वहाँ पर आपको सब्बत के बारे में सवाल किए मिलते हैं। ठीक है, सूखे हुए हाथ जो थे वो आदमी का जा था, और जो खुदावन ने उनको शिफा दी, और लोगों ने बातें की, लेकिन खुदा ने उनको सब्बत के बारे में किस तरह वाज़िया तौर पर बताया गया। उसके शागिर्द उससे सवाल करते थे, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसके बारे में सारा कुछ बताया कि किस तरह सब्बत को मनाना है, कैसे हमने किया, क्योंकि खुदा मसीह ने सारे जितने भी मेरे अजीज़ों जो है सब्बत के हवाले से बातें हैं, या सब्बत के हवाले से जो बातचीत की है, या शिफाएं दी हैं, जितने भी मौजज़ात किए, वो सब्बत के ही, सॉरी, दिन किए थे। और आज सब्बत है, हम भी अपनी ज़िंदगियों में सब्बत लेकर आएंगे जब, तो हमारी ज़िंदगियों में भी आराम आएगा, हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून आएगा, हमारी ज़िंदगियों में भी जो है तैयारी का दिन आएगा, कामयाबी का दिन आएगा, बरकत का दिन आएगा। पीसफुल होंगे हम भी जब हम सब्बत को मनाएंगे। जब सब्बत को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल लेते हैं, तो मेरे चीज़ आज देखें, जो लोग सब्बत को नहीं सेलिब्रेट करते, तो उनके हाल देखें, उनकी ज़िंदगियों में भी सुकून नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में भी राहत नहीं है, उनकी ज़िंदगी भी पीसफुल नहीं है, उनकी ज़िंदगी भी मेरा चीज़ बरकत से भरी हुई नहीं रहती। वो बेचैन, बेसकून और आवारा, और बहुत ज़्यादा जो है हड़बड़ी में उनकी ज़िंदगी गुजरी है। एक दूसरे को लान तान, उनकी औलाद, उनके बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं। लेकिन हमें जो है सब्बत लेके आना है, क्योंकि सब्बत का दिन जो है वो आराम का दिन है। जब सब्बत हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, तो इट्स मीन हम अपने जो है आराम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, इसका दूसरा हिस्सा बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मैं वक्त ब वक्त जो है शेयर करती रहूँगी, कि दूसरा टॉपिक सब्बत के हवाले से ही होगा। पहला टॉपिक जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, मोटी मोटी बातें आपको बताई कि कैसे कैसे सब्बत। अगर फिर भी ना आए तो प्लीज़ मुझे पर्सनली ज़रूर कॉल कीजिए, पर्सनली आप पूछ सकते हैं मुझसे,
کہ جو ہے سبت جو ہے ہمیں کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، کیسے نہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، یہ سب جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، خداوند آپ کو ہمیشہ بڑھائے۔ شبہ شلوم۔